यूएई की प्रेसिडेंट ने ये बात कही है कि इंडिया में जो ऑथर्स की बुक्स हैं, इंडिया में जो एजुकेशन है, जो होली बुक्स हैं या जो भी बुक्स उधर पढ़ाई जाती हैं, वो सबके सब फॉलो करके हम उनके ऑथर्स के बुक को यूएई में भी रिप्रेजेंट करवाएंगे। और तो ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इस्लाम से हटके अगर आप बात करेंगे तो हमारी आगे वाली नस्लें जैसे अब बर्बाद हुई हैं वैसे भी आगे भी बर्बाद होंगी। उन मिलिटेंट्स ने शरायत रखी कि जो फॉरेनर्स के मर्डर में, कत्ले आम में जो इन्वॉल्व दहशतगर्द हैं, जो इस वक्त जेलों में कैद हैं, उनको रिहा किया जाए। मतलब इस लेवल पे वो आके डिक्टेट कर रहे हैं। कहां पे है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, कहां पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, वहां पर क्यों नहीं ऑपरेशन हो रहा? ये कैसे दम दनाते फिर रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टेट को। उसी वक्त क्यों कर रहे हैं जब कोई अमेरिका का दौरा कर रहा है? उसी वक्त क्यों कर रहे हैं जब अमेरिका के ऊपर एक यू टर्न ले गए हैं? डर क्या है? डर यह है कि मुल्क का नुकसान ना हो, इकोनॉमी डिस्टेबलाइज ना हो, अवाम को नुकसान ना पहुंचे, रास्ते ना बंद हो। यह है नुकसान जो इस वक्त हुकूमत सोच रही है। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, तज्जिया करने वालों को, जो ये कहते हैं कि इमरान शहबाज शरीफ बड़े परेशान है कि शर्म उनको आनी चाहिए जो इस मुल्क के आइन का मजाक उड़ाते हैं, कन्विक्शन में होते हैं। मैं इमरान खान को जिंदगी भर वोट नहीं दूंगा। मैं नहीं समझता उसके पास इस मुल्क के मसाइल का हल है। 1977 से तुमने 22 प्रोग्राम लिए इसके IMF के और 150 बिलियन का ऑलमोस्ट कर्जा चढ़वाया। इंडिया 560 बिलियन डॉलर के उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। शर्म से डूब मरो। इस मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो और फिर इनके असासे देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आई है और ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तान इससे मातम मना रहा है। दोस्तों दरअसल आपको पता होगा कि दुबई में जो मंदिर है वो बन रहा है और उसके बाद अब यूएई के खुद राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत के जो एजुकेशन है उसके जो ऑथर हैं, जो किताबें पढ़ाई जाती है और ख़ास करके जो होली बुक है, होली बुक में आपको पता होगा कि जो हिंदुओं के होली बुक है जैसे रामायण, महाभारत या और भी जो किताबें हैं उसको पढ़ाई जाएंगी। जब पाकिस्तान में ये बातें पहुंची तो पाकिस्तानी जो हैं, जो कि लगातार मजहब पे बात करते हैं, तो उनका ये कहना था कि मुस्लिम देश में इस तरीके से हिंदुओं की किताबें पढ़ाई जाना ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। और जो मुस्लिम देश है अब वो धीरे धीरे इंडिया के जो प्रेशर है उसमें आकर ये सब कर रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि जो यूएई है, जो दुबई है या फिर और भी मुस्लिम कंट्री हैं वो भारत के दबाव में आते हैं और भारत के कहने पे ये सब करते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि जो इमरान खान है वो लगातार जो है वो आर्मी को चैलेंज कर रहा है और जो BLA है और जो TTP है वो पाकिस्तानी आर्मी को चैलेंज कर रही है, यानी कि पाकिस्तान में सब एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन तीनों टॉपिकों पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रही है। मेरे ख्याल में शर्म उन तजिया निगारों को आनी चाहिए जो एक इश्तिहारी को सपोर्ट करते हैं, जो आके हलफ उठाता है, अदालत में बाद में जाता है। बिल्कुल सना बुच्चा साहबा ने ठीक कहा कि ये 6 महीनों में नहीं हुआ, ये 1977 से लिक्विडेशन शुरू हुई है। शर्म उनको आनी चाहिए जो इस मुल्क के आइन का मजाक उड़ाते हैं, कन्विक्शन में होते हैं और फिर उन्हीं जिन इदारों की मिली भगत से ये इक्तदार में आते हैं उन्हीं को गालियां देते हैं और उनको सपोर्ट करने वाले तजिया निगारों को शर्म आनी चाहिए। मैं इमरान खान को जिंदगी भर वोट नहीं दूंगा। मैं नहीं समझता उसके पास इस मुल्क के मसाइल का हल है, लेकिन इमरान इनके सामने फरिश्ता लगता है। जिस तरीके से इन्होंने लिक्विडेट कर दिया इसका, और इन्होंने इंतहाई मेरे 35-40 साल में देखा है इन्होंने इस मुल्क की सियासत और सहाफत को कैसे गंदा किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंडरवर्ल्ड को अपर वर्ल्ड बना दिया। शर्म उन्हें आनी चाहिए जो इन्हें सपोर्ट करते हैं। और उनको भी मैं इमरान खान के सामने कह चुका हूं बैठ के 3 दफा कि यू डोंट हैव एनी सोल्यूशन, आप न्यू लिबरल कैपिटलिज्म के तहत कुछ नहीं कर सकते। एक और बात यार, 1977 से तुमने 22 प्रोग्राम लिए इसके IMF के और 150 बिलियन का ऑलमोस्ट कर्जा चढ़वाया। इंडिया 560 बिलियन डॉलर के उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। शर्म से डूब मरो। इस मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो और फिर इनके असासे देखो, इनके कितने हैं। तो मेरे ख्याल में वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग वर्ड्स कि किसी को क्या करना चाहिए। एक तहजीब के दायरे में हमें रहना चाहिए। मीडिया में मुझे उन लोगों के नाम आते हैं जिनकी ड्यूटियां लगी थी कि इनके मीडिया में, उनको शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये जाली, अनपढ़, नालायक, हरीस लोगों को उनकी शख्सियात को तामीर करके हमारे ऊपर मुसल्लत किया और इस मुल्क के अवाम को कुचल के रख दिया। तो इसलिए मेरे ख्याल में बिल्कुल सना बुच्चा ठीक कहती हैं, ये 6 महीनों में नहीं हुआ। और मैं ये भी उनसे एग्री करता हूं
कि अगर इमरान होता तो यही होता, और मैं ये भी उनसे एग्री करता हूं कि अगर ये 1.5 साल इमरान को मिल जाता तो वो इतना बड़ा हुआ ना बनता। Why is ehtijaj allowed, and how is it allowed, in what circumstances, and what it binds you by? It doesn't allow you to dismember the country, to break the trees, to burn trees. आप उनके ट्रेलर्स को हटा दें, आप नुकसान पहुंचाएं, आप अंदर आ जाएंगे, और आप अंदर आके क्या करेंगे? अगर आपके लोग और अवाम ही आपको प्राइम मिनिस्टर बना सकती तो आप ये 6 माह पहले कर चुके होते, आप 4 माह पहले कर चुके होते, आप 3 माह पहले कर चुके होते। उसी वक्त क्यों कर रहे हैं जब कोई अमेरिका का दौरा कर रहा है? उसी वक्त क्यों कर रहे हैं जब अमेरिका के ऊपर एक यू टर्न ले गए हैं? क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है ये अवाम के सहारे आएंगे? ये कभी अवाम के सहारे आए हैं, या इनमें आने की सक्कत है? ये इनकी गलत फहमी है और खुश फहमी है, और बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। अभी सईद काजी साहब भी कह रहे थे वो रात को ख्वाबों में डराते हैं, वो तो जी रात की तो जरूरत ही नहीं है। खान साहब तो किसी वक्त भी माशाल्लाह सुबह फजर के वक्त भी डरा सकते हैं, बरकला सकते हैं, धमका सकते हैं, जोहर के टाइम भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। उनके ऊपर कौन सी कदगन है? तो मेरा ये ख्याल है, और अतर काजी साहब कह रहे थे ये डर गए, खौफ आ रहा है इनको। डर क्या है? डर ये है कि मुल्क का नुकसान ना हो, इकोनॉमी डिस्टेबलाइज ना हो, अवाम को नुकसान ना पहुंचे, रस्ते ना बंद हो। ये है नुकसान जो इस वक्त हुकूमत सोच रही है। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, तजिया करने वालों को, जो ये कहते हैं कि इमरान शहबाज शरीफ बड़े परेशान है कि भाई परेशानी उनको अपने लिए, उनकी जात पे क्या फर्क पड़ता है? एक लंदन का टिकट कटा के जा नहीं सकते? आप लोग ये सोचिए, इस मुल्क की अब बात हो रही है, और तमाम लोग यहाँ पीटीआई फैंस नहीं हैं, ठीक है? बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजे हुए। माजरत के साथ शहबाज शरीफ साहब अपने लिए नहीं डर रहे। बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है, यूएई के प्रेसिडेंट ने ये बात कही है कि जो इंडिया में एजुकेशन है, जो उनके ऑथर की बुक है, उनके हॉली बुक्स है, वो सबके सब इंडिया से यूएई में भी पढ़ाई जाएंगे और उनके एजुकेशन को मुकम्मल कॉपी किया जाएगा यूएई में। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया पे और यूएई या मुस्लिम कंट्रीज पे? देखिए जी, रिलीजियस के मतलब अगेंस्ट आवर रिलीजियस बहुत चीज गलत है, लेकिन अगर डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन वर्ल्ड के लिए अगर ये चीज की जा रही है तो मेरे ख्याल में वैसे बात नहीं है। आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या क्यों किया जा रहा है? क्या उनका एजुकेशन अच्छा है, या फिर यूएई के जैसे मजीद ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं इंडिया के साथ, इस वजह से है? ताल्लुकात एक सफारती अदालत पे तो होने चाहिए, हो रहे होंगे, ठीक है कि नहीं? तो वो ये है कि फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि जो अगेंस्ट आवर रिलीजियस कोई चीज होगी तो उसके हम अगेंस्ट होंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते होंगे। सही है। आपको क्या लगता है, ऑथर की बुक्स तो हम भी पढ़ते हैं, इंडिया के काफी ऑथर हैं जिनको हम भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो यूएई ने ये क्यों नहीं कहा कि हम अमेरिकन को फॉलो करेंगे, जबकि एजुकेशन में अमेरिकन इंडियन से भी आगे है? अगर हम ये देखें कि उन्होंने हमें क्यों नहीं फॉलो किया, किसी और को क्यों, सिर्फ इंडिया को क्यों फॉलो करना? जो अच्छी तालीम है उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे अमेरिका हो या इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तालीम के साथ तो इंडिया काफी चीजों में आ गया, जैसे कि आपको पता है इकोनॉमी में आगे, बहुत सी चीजों में। फिर तो हम लोगों को भी उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी स्ट्रेटेजीज, उनकी प्लानिंग, उनकी पॉलिसीज को भी फॉलो करना चाहिए। अच्छे म्यार के लिए कर रहे तो क्या है इसमें? हम लोग जब किसी को देखते हैं ना, तो लाइक अपनी राइवल कंट्री इंडिया की बात कर रही हो, ठीक है, हम इंडिया को कुछ भी तरक्की करते हैं या कुछ भी ऐसा देखते हैं तो हम ये बात जरूर करते हैं कि नहीं वो इस तरह कर रही है, इसमें उनकी प्लानिंग है हमें नीचा करने के लिए। आपको लगता है कि हमारी क्राइसिस, हमारे ऊपर जो क्राइसिस है उसका जिम्मेदार इंडिया है? इंडिया हर चीज का जिम्मेदार तो मैं नहीं कह सकता हूँ, हम खुद इंडिपेंडेंट है, हमें अपना अच्छा बुरा सोचना चाहिए, अच्छी चीजों को फॉलो करें, जो चीज नहीं हमें सूट कर रही उसको ना फॉलो करें। और दूसरी बात यह है कि मजहब एक हमारी एक अलग चीज है। देखिए जी, इस्लाम के लिए हम हर तरह हाजिर है, लेकिन खुद देखिए हुजूर पाक के जमाने में भी ये सब अकलीती जमातें इकट्ठी थी, उसमें हमें एक लेवल पे उन्होंने रखा हुआ था, और कोई ये चीज नहीं थी कि जो किसी को डिग्रेड करे, अच्छी चीज को आप उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन तासबियत और नफरत के हम खिलाफ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में जो पाकिस्तानी मीडिया है, जो पाकिस्तानी पब्लिक है, वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रही थी कि जो यूएई है वो अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं इमरान खान के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान का, उसने ये बयान दिया और कहा कि जो भी हमारे मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसने जो है वो भारत को टारगेट नहीं किया था, यहाँ पर उसने इमरान खान को कहा था, क्योंकि इमरान खान लगातार ये बयान दे रहा है कि हम जो है वो पूरे पाकिस्तान को घेराबंदी करेंगे और ये जो गवर्नमेंट अभी चल रही है उसको हम गिरा देंगे। उसके ऊपर जो बाजवा है उसका बयान आया था। उसके बाद से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो आपस में ही लड़ पड़ी है। जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो जो है वो शहबाज शरीफ पे आरोप लगा रहे हैं, और जो शहबाज शरीफ के जो सपोर्टर हैं वो
जो इमरान खान है उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो इमरान खान है वो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए या फिर नए कुर्सी फिर से पाने के लिए वो जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, और वो ये नहीं देख रहा है कि उसकी देश की स्थिति कहाँ है। और जो अभी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। वो भी चाहते हैं कि कैसे भी करके पाकिस्तान की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए, लेकिन क्योंकि इमरान खान को कुर्सी चाहिए और इसीलिए वो जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ को ललकार रहा है और लगातार जो है वो आग लगाने की बात कर रहा है। तो चलिए वीडियो में तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।